हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। VB.NET की इस लेक्चर सीरीज़ में मैं कुछ नया बताने वाला हूं आप लोगों को। पहले आप लोगों को पिछले मेरे जितने वीडियोस हैं उसके बारे में एक रिव्यू देना चाहता हूं आप लोगों को अपनी तरफ से। मैंने PGDCA जो कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, उस पर जो VB.NET है उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जिस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं उस पर बेस्ड मैंने कोशिश किया कि आपको ये सभी जानकारियाँ दूँ। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है सिलेबस का, मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर अप हो जाता है। अब मेरे पास में ये रिक्वायरमेंट आई है आप ही लोगों की तरफ से कि मैं जो है वो कुछ ऐसा करूं जिससे आप लोगों के इन कंट्रोल्स की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि BCA और BSc IT और ऐसे बहुत सारे जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, इवन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech वगैरह में भी कभी कभी .NET दिया जाता है। तो मैंने ये सोचा कि इसके जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे .NET टेक्नोलॉजी लैब नाम से हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो नॉर्मली हमें बनाना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज़ चालू कर रहा हूँ आज से, जिसमें मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, और इसमें चाहे जितने भी क्वेश्चन हो 40-50, मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें 1 बाय 1 या एक ही वीडियो में एक से ज़्यादा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो सबसे पहले प्रोग्राम से आज चालू करेंगे और समय के साथ साथ वर्जन जो है वो बदलते जाता है VB.NET का। और ये आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे विजुअल 2008 हो या विजुअल 2012 हो। हाँ, ये ज़रूर है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो काम शुरू हो चुका है विजुअल स्टूडियो में, तो अब जो विजुअल स्टूडियो नए आ रहे हैं 2019 के बाद से, उसमें आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अगर जाना चाहते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज़ आप अभी भी विजुअल स्टूडियो 2008 में काम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे तो ये आपका सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो इन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए कि आपकी कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है, आप वर्जन का चुनाव करें। उसमें मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखा रहता है। मेरे पास में दोनों ही विजुअल स्टूडियो हैं, 2012 भी है और मैंने चूज़ किया 2012 इसलिए क्योंकि ये थोड़ा हमारा बीच का रास्ता निकलता है। तो मैं आप लोगों को विजुअल स्टूडियो 2012 में सबसे पहला प्रोग्राम आज बताने वाला हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम। इसमें आपको फिर से वही कहानी दोहरानी है कि एक नया आपको प्रोजेक्ट चूज़ करना है जिसमें आप कंसोल एप्लीकेशन या विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, जैसे जैसे ज़रूरत होती जाएगी हम दोनों एप्लीकेशन क्रिएट करते जाएंगे। तो 3 नंबर में से बड़ा नंबर ज्ञात करना है तो कंसोल एप्लीकेशन में बनाया जा सकता है। प्रोजेक्ट का नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे असाइनमेंट, और इसी असाइनमेंट सॉल्यूशन में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सारे प्रोग्राम के सॉल्यूशन देखेंगे। आपको कोड भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करके दे दूँगा ताकि आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकें, बट रिकमेंडेड ये है कि आप इसे देख के लिख कर बनाएं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट शुरू होता है यहाँ से। डेफिनेटली हमें 3 वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, dim a b c एज इंटीजर। देयर आफ्टर हम इनपुट लेने के लिए इसमें a इक्वल टू, आप चाहें तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन ऑप्शन का चुनाव करके इसके लिए वैल्यू रीड कर सकते हैं, और या तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये काम हमें तीनों के लिए करना है, A के लिए, B के लिए और C के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे इन्हें इस तरीके से चेंज कर दे रहा हूँ, A, B और C। तो हमने तीनों के लिए वैल्यू जो है रीड कर ली है। रीड करने के बाद में हमारा काम शुरू होगा, वही पुराना लॉजिक है, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, देन नेस्टेड इफ लगा लेंगे, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन C, देन आप यहाँ पे कंसोल डॉट राइट प्रिंट करें, और न्यू लाइन में देना चाहते हैं लाइन का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल लाइन में ही आंसर देना है, एक से ज़्यादा आउटपुट हमारे पास आएगा नहीं, तो हम केवल राइट का ही प्रयोग करेंगे। सो आपका A जो है वो बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे A इज़ बिग। देयर आफ्टर इस इफ के एल्स में हमें फिर से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट, जो आपका C है वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसे B से चेक करने की आवश्यकता नहीं है और आप यहाँ पे कर भी नहीं सकते।
क्योंकि देखिए एक बार आप अंदर आ गए नेस्टेड इफ के तो यहाँ से तो बाहर तभी जाएगा ये जब ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये कंडीशन ट्रू थी, हम अंदर आए, चेक किए, ए इज बिग बोले और इसके एल्स में हमने बोला सी इज बिग। अब ये जो एंड इफ है ये इस इफ का एंड इफ है। अब इसके बाहर में आके अभी ये जो हमारा पहला इफ है इसके एल्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये चेक करना है कि एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए, सॉरी सी हम चेक करेंगे। देन यहाँ पे हम लिख देंगे बी इज बिग एंड लास्ट वन इज आपका एक चीज़ और बच जाएगा इसके एल्स में, फिर से वही कहानी सी इज बिग आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम बी और सी में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर बी बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सी बड़ा हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के चुनाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगली बार जब हम कोई नया मॉड्यूल बनाएंगे, जैसे कि ये मॉड्यूल 1 है सिर्फ अभी हमारे पास में, इस मॉड्यूल 1 का नाम भी अगर आप चेंज करना चाहें तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ग्रेड 3 नाम इसका रख देता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे आपके मॉड्यूल में भी आप देखेंगे परिवर्तन हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रेड 3 नाम का एक आपके पास में मॉड्यूल आ गया है। अब आप इसे रन करिए, रन करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले क्या कर रही है, हमने कोई मैसेज दिया नहीं है तो हम यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर्स डालेंगे। ये तीनों नंबर्स हैं ये रिस्पेक्टिवली आपके ए, बी और सी में जाएंगे। तो अब इतना करने के बाद में जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे सी इज बिग जो है वो मैसेज प्रिंट हो चुका था। बट यहाँ पे हम उसे जैसे सी प्रोग्रामिंग में गेट सी एच लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना पड़ेगा ताकि हम उसे पढ़ सकें। रीड की और रीड लाइन दोनों आप लिख सकते हैं। रीड की जो है वो गेट कैरेक्टर जैसे होता है, गेट सी एच जैसा होता है, और रीड लाइन जो है वो एक एंटर का आपके सामने वेट करेगा। तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता एक्चुअली, वो सी प्रोग्रामिंग की आदत की वजह से मैंने लगा दिया था। दैट्स ऑल। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। 1, 2 और यहाँ पे 5 दे देते हैं। तो जो लास्ट नंबर है आपका बड़ा है तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका फर्स्ट प्रोग्राम और इसे मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसी तरीके से असाइनमेंट के बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपलोड करता जाऊँगा, आप लोग देखते जाइए। अभी ये फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट वीडियो है तो मैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आगे के जो प्रोग्राम्स हैं वो मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।